सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका आज रिटायर हो रहे हैं। 23 मई को उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने 11 फैसले सुनाए और अपनी फेवरेट स्पीच में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुधारों की जरूरत पर जोर दिया। और अब जब वो रिटायर हो गए हैं तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वो कोई और पदभार ग्रहण करेंगे। इसे लेकर सीजेआई गवई का बयान सामने आया है। सीजेआई गवई ने सबके सामने बताया कि जस्टिस ओका आगे क्या करने वाले हैं। तो क्या कुछ कहा सीजेआई गवई ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। न्यायपालिका और संसद में टकराव के बीच एक बार फिर सीजेआई गवई सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई पदभार ग्रहण नहीं करेंगे और ये बयान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं दिया, बल्कि सीजेआई गवई ने जस्टिस अभय एस ओका के लिए भी यही बात कही है। जस्टिस अभय एस ओका रिटायर हो गए हैं और उनको फेयरवेल दे दिया गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस दावे की जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका के रिटायरमेंट को लेकर सीजेआई बीआर गवई की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने फैसला किया है कि रिटायरमेंट के बाद हम दोनों कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। रिटायरमेंट के मौके पर चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सेरेमोनियल बेंच में जस्टिस ओका को विदाई दी गई। इस दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि वो और जस्टिस ओका पिछले 40 सालों से मित्र हैं। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि जस्टिस ओका के दिए फैसलों में छिपे उनका न्यायपालिका के प्रति योगदान झलकता है। जब वो न्यायाधीश बने तो उन्होंने आधिकारिक आवास भी नहीं लिया। इसके साथ सीजेआई गवई ने कहा कि हम दोनों ने फैसला किया है कि रिटायरमेंट के बाद हम दोनों कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। लगे हाथ सीजेआई ने यह भी बताया कि दोनों रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम दोनों सेवानिवृत्ति के बाद एक साथ काम कर सकते हैं। बता दें कि इसी साल नवंबर में सीजेआई गवई भी रिटायर होने वाले हैं। उनका कार्यकाल 6 महीने का ही होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।